चर्चा हो रही है, यही गवर्नेंस मॉडल है ना राज्य की आपका, इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, उसके एक और पॉपुलर नेता शिवम त्यागी जी, एक मिनट, उसके एक और पॉपुलर नेता अखिलेश यादव जी केजरीवाल जी को खुला समर्थन दे चुके हैं। अजीज खान जी मेरे साथ उनकी पार्टी के बैठे हैं, उनसे भी बात कर ले हैं। अजीज खान जी, आज तो यूपी मॉडल का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दिल्ली में एक रैली कर चुके हैं, एक रैली उनको अभी करनी है। अखिलेश यादव कब आएंगे दिल्ली? वो कब बताएंगे यूपी में क्या क्या हुआ या केजरीवाल जी ने कितने अच्छे काम किए? देखिए प्राची जी, योगी जी ने भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में बहुत रैली की थी और रिजल्ट सबके सामने है। किस तरह परिस्थिति बदली और उत्तर प्रदेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक दिया और योगी जी की देन थी, बड़े स्तर पर योगी जी की देन थी। और योगी जी ने रैली करके किस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को निचले पायदान पे लाकर खड़ा कर दिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और शायद दिल्ली में भी वही परिस्थिति पैदा होने जा रही है। अब ये साफ सफाई की बात चल रही है। प्राची जी मैं बताऊं, नमामि गंगे ये 2014 का प्रोजेक्ट है। आप जानिए कि मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, 22,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रहा। बताइए ना कि कितनी सफाई हो गई, किस तरह गंगा को की सफाई नहीं हो पाई। आज गंगा मैली है, किस तरह हालात है आप समझिए। उस पर सफाई नहीं देंगे, कह रहे साहब डुबकी लगा लो। मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर गंगा वाकई में गंगा से प्रेम होता, गंगा से लगाव होता, तो सफाई भी होती। बजट आया, बजट कहां चला गया, किसने खा लिया, किन परिस्थितियों में क्या हुआ? अरे सर सुनिए ना, किस परिस्थिति में क्या हुआ आप बताइए ना कि गंगा साफ हो गई। अभी वही गंगा का जिक्र हो रहा था कानपुर में। आप एक बार जरा निकल के देखिए, अपने रिपोर्टर्स को भेजिए ना कि गंगा की क्या स्थिति है। बनारस में जहां पर माननीय मोदी जी वहां के सांसद हैं, उनका वो वहां के सांसद, उसके बाद वहां की स्थिति क्या है? अजीज खान जी, एक बात हम तो सब देखते हैं और सब दिखाते भी हैं, लेकिन बात यहाँ चुनौती और डुबकी लगाने की थी। अगर मैं मान लूं आपकी बात कि गंगा गंदी है, तो मैं मान लूं आपकी बात कि संगम में डुबकी लगाने लायक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई। आपने तो प्रश्न भी खड़े किए कि क्या जरूरत है वहां जाकर कैबिनेट की बैठक करने की। वही चुनौती केजरीवाल जी को दे रहे हैं, वो क्या आइए यमुना में डुबकी लगा लीजिए एक बार। चुनौती चैलेंज की बात है ना, चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट ये बताना है। देखिए प्राची जी, बिल्कुल डुबकी लगाना चाहिए, लेकिन साफ सफाई करके डुबकी लगाते तो मुझे लग रहा और आस्था और मजबूत होती, और आस्था मजबूत होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम साफ सफाई करवाते। प्राची जी मुझे इतना बजट कहा लेकिन सफाई नहीं हुई। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए दो तीन बातें। आज आप देखिए जो मुद्दा, आप देखिए हमें थोड़ा सा बात करने दें, ये लोगों ने लंबा बात किया है। आज आप देखिए इस पर चर्चा नहीं होना है। चर्चा आप देखिए कि दिल्ली में किस तरह हालात बिगड़ गए। मैं थोड़ा दिल्ली पे आ जाऊं, अभी दिल्ली में बात हो नहीं पाई। आप देखिए अभी तक पूर्वांचलियों को गाली दिया जा रहा था। अरे सुनिए ना, एक नई बात आज पता चली है कि साहब जो पंजाबी भाई हमारे, जो वहां की रीढ़ है, इकोनॉमिक्स की रीढ़ है दिल्ली के, उन पर किस तरह संदिग्ध, कहीं ना संदिग्ध उनको घोषित किया जा रहा है कि उनकी गाड़ियां पंजाबियों की घूम रही हैं। पता नहीं कौन उसमें बैठे हो सकते हैं। पूर्वांचलियों का अपमान, इस बात का है पंजाबियों का अपमान, पूर्वांचली पसंद सिखों का अपमान, रोहिंग्याओं को सिखों से जोड़ना, इसका भी जिक्र करते ना। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बता रहे थे रोहिंग्याओं को कैसे बसाया गया। खैर मैं शिवम जी आपसे जवाब लूंगी। रतन शारदा जी, खान टाइप के आदमी, अरविंद केजरीवाल टाइप के आदमी, इस टाइप के लोगों ने उनके तमाम चीजें करने की कोशिश की, उनको वोटर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश, जिनके रेलेवेंट होने पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। अजीज खान जी फिर कहेंगे कि न्याय नहीं किया मैंने। अजीज खान जी दीजिए जवाब। वो तो कह रहे हैं कि मैं खामखा वाली बात, आपका कोई रेलेवेंस नहीं है दिल्ली चुनाव में। देखिए प्राची जी, ऐसा है कि ये खामखा तो खुद बीजेपी है वहां पे। आज जो हालात है देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से एक तरफा चुनाव है। और इस चीज को देखते हुए ये शायद इनको अंदाजा हो गया कि अभी हिंदू मुसलमान का कार्ड फिर खेलने की कोशिश, इनको पता है ये चलना नहीं है, फेल है। क्योंकि दिल्ली की जनता इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर के मुद्दे पर वहां वोट देने जा रही है। वो शिक्षा देख रही, स्वास्थ्य देख रही है, आप सुनिए ना, बिजली देख रही, पानी देख रही है। उस पर बहस कर लेते हैं। उसने काम किया उसको वोट देगी। जो हिंदू मुसलमान की बात करेगा उसको नकार देगी, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है। एक बात। दूसरी बात आपको बताऊं, अभी बड़ी रोहिंग्या की बातें हो रही हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना, किस तरह आप लोग बात करते हैं। 11 साल हो गए आपको केंद्र में रहते हुए, आपको शर्म नहीं आती है?
आप असम में कह रहे हो साहब रोहिंग्या आ रहे हैं, आप झारखंड में कह रहे हो रोहिंग्या आ रहे हैं, दिल्ली में रोहिंग्या आ रहे हैं। भाई बॉर्डर पे है कौन? कौन है? अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है सुरक्षा करने की, अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते इस देश को, छोड़ दीजिए कुर्सी। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं और गलत तरीके के आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और वही रोहिंग्या जब दिल्ली में आ जाते हैं तो आप देखिए किस तरह घर बसाने की बात करते हैं। आप, आपके मंत्री कैसे ट्वीट करते हैं और किस तरह ट्वीट को डिलीट करते हैं। देखिए आप बेनकाब हो चुके हैं। एक बात सुनिए ना, मेरी बात, एक बात आप समझिए। प्राची जी इतना तो समय दे दिया, इनको तो वोट है ही नहीं इनके विचारों का। हाँ, ये चुनाव अरे सुन लीजिए, अरे भाई अब ये तरीका नहीं, चुनाव है नहीं, मतलब अजीज जी ये तो आप ग्रेस में लेकर जा रहे हैं। आपका नाम बहुत अजीज है इसलिए आपको समय मिल रहा है। अरे सुनिए, मतलब चुनाव में नहीं है, आप कहीं नहीं। अच्छा रुके अजीज खान, ये तो आपकी गलतफहमी है। सुनिए ना, हिंदू मुसलमान किसने किया इन चुनावों में, ये जरूर बताइएगा मुझे। 1 मिनट सर, रतन शारदा जी को चर्चा मिला है। अजीज खान जी रुकिए ना, समय जा रहा है और रतन शारदा जी से मुझे समझना है दिल्ली के चुनाव के बारे में। रोहिंग्या मुद्दा भी समझ लेती हूँ। अच्छा बोले जल्दी 10 सेकंड में बोले। देखिए कोई ऐसी खास बात नहीं। रतन शारदा जी ने कहा कि साहब फ्रीबीज, भाई ये महाराष्ट्र में फ्रीबीज की बात करें कोई नहीं बोलेगा, हरियाणा में बात करें कोई, अरे भाई जनता का पैसा जनता के द्वार, क्या बुराई है? अगर दिल्ली में अगर केजरीवाल जी अगर जनता का पैसा जनता को देने की बात कर रहे हैं, क्या बुराई है भाई? रतन शारदा मैंने फ्रीबी का विषय नहीं था, मैंने ये कहा कि जब आप